जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज विश्वाराध्य पंच परमेष्ठी भगवान की। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। वर्तमान जिन शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री समंत भद्र स्वामी मुनि महाराज की। परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की। विश्व कल्याण कारक अहिंसा प्रधान श्रीमती विश्व धर्म की। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव रत्न कंडक साबकाचार की वाचना में आज देखते हैं गुरु मूर्ता के संबंध में। आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी जी ने मूर्खताओं से बचने के लिए निषेध परक यह उपदेश दिया। पहले लोक मूर्ता के संबंध में बताया कि मूर्खता से लौकिक कार्यों को धर्म नहीं मान लेना। फिर देव मूर्ता के संबंध में बताया राग द्वेष से मलिन अस्त्र शस्त्र वस्त्र स्त्री पुत्र आदि से युक्त वृक्ष आदि को देवता नहीं मान लेना। ये परमार्थ के कारक नहीं हैं। इनके माध्यम से तो संसार की समृद्धि ही होती है। अब यहां बता रहे हैं गुरु के संबंध में मूर्खता नहीं करना। गुरु वे होता है जो गुणों में श्रेष्ठ हो भारी हो। गुरु शब्द में दो अक्षर हैं, विस्तार करने पर चार दृष्टिगोचर होते हैं। ग पुनः उ र और पुनः उ, ये चार अक्षर हैं। ग अक्षर का अर्थ है जो गरिमा युक्त हो। ग अक्षर का अर्थ है जो गम यानी ज्ञान से युक्त हो। ग अक्षर का अर्थ है जो गंभीर हो, जो गहन हो। और उ अक्षर का अर्थ है जो उन्नतशील हो, ऊर्ध्वगामी हो, जिसकी ऊंची उड़ान, उच्च विचार, उत्कर्षगामी। र अक्षर का अर्थ है रहस्य और उ अक्षर का अर्थ है उद्घाटक। तो गुरु वह है जो श्रेष्ठ है, गरिमावान है, गंभीर है, उन्नतशील है, उत्कर्ष मार्गी है, रहस्यों का उद्घाटन करने वाला है, वह गुरु कहलाता है। आप पढ़ते हैं गुरु के संबंध में गु शब्दस्तंधकारे च रु शब्दस्तन निवर्तका अंधकार विनश्यत्वात् गुरु संज्ञा विधीयते। ग अक्षर अंधकार का वाची, गु अक्षर रु विनाश का वाची। तो जो अंधकार का विनाशक है वो गुरु है। कौन से अंधकार का? बाह्य अंधकार का विनाशक सूर्य है, तो सूर्य गुरु की तरह से है, श्रेष्ठ है। अंतरंग का अंधकार है जो आत्मा के प्रदेशों में विद्यमान अंधकार है, मिथ्यात्व का, अज्ञान का और असंयम का। इसे विनष्ट करने में जो समर्थ है वो गुरु है। आप पढ़ते हैं अज्ञान में रांधानाम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्न मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जैसे अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट किया है, आंखों में ज्ञान की शलाका उन्मीलित करके हमारे नेत्रों का उद्घाटन किया, वह गुरु है। महानुभाव वह गुरु गुरुता से, गुण समूह से युक्त होना चाहिए। जो गुरुता से हीन है वो गुरु नहीं है। जैन दर्शन में पंच गुरु माने, इसलिए पंच महागुरु भक्ति। अर्यंत भी गुरु हैं, सिद्ध परमेष्ठी भी गुरु हैं, आचार्य परमेष्ठी भी गुरु हैं, उपाध्याय परमेष्ठी साधु परमेष्ठी भी गुरु हैं।
जैन दर्शन में गुरु का स्वरूप बताते हुए कहा, विषयासा वशाती तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यानपूर्वक तस् तपस्वी से प्रशस्ते। जो विषय कसायों से, वासनाओं से, पापों से, आरंभ परिग्रह से रहित है, जो अपने चित्त को सम्यक ज्ञान के विनिमय में लगाता रहता है, तप में लगाता है, सम्यक उत्तम ध्यानों में लगाता है, वो एक गुरु है। इससे जो रहित या इतर हैं वे परमार्थभूत गुरु नहीं होते। यूँ तो आज लोग गुरु, लोक में गुरु अन्य लोगों को कहते हैं भैया ये हमारे गुरु हैं। हर क्षेत्र के गुरु अलग अलग माने जाते हैं। तो संसार के मार्ग के गुरु, एक वकील कहता है कि ये हमारे गुरु हैं, इनसे हमने वकालत सीखी। डॉक्टर कहता है ये हमारे गुरु हैं, हमने इससे डॉक्टरी सीखी। इंजीनियर कहता है ये हमारे गुरु हैं, इनके माध्यम से मैं अभियंता बना। कृषक कहता है ये हमारे गुरु हैं, इन्होंने मुझे खेती करना सिखाया। व्यापारी कहता है ये हमारे गुरु हैं, इनसे हमने व्यापार सीखा। उद्योगपति कहता है ये हमारे गुरु हैं, मुझे इन्होंने उद्योगपति बना दिया। एक मांत्रिक तांत्रिक कहता है ये मेरे गुरु हैं, इन्होंने मुझे ये विद्या दी। एक धनुर्धारी कहता है किसने मुझे धनुर्विद्या सिखाई। असी संचालन करने वाला कहता है इसने मुझे ये सिखाया, ये मेरे गुरु हैं। लौकिक विद्या प्राप्त करने वाला कहता है मैंने इससे विद्या प्राप्त की, किसी से गणित, किसी से अंग्रेजी, संस्कृत, प्राकृत, न्याय, व्याकरण, सिद्धांत, आगम, आचार संहिता, पूजन संहिता, जिससे जो जो प्राप्त किया तो वे लोक में गुरु माने जाते हैं। किंतु आचार्य महोदय कह रही हैं लोक में जिन्हें गुरु मान रही हो उनसे यही मान के चलना, केवल लोक का फल मिलेगा, लौकिक वस्तुओं की संप्राप्ति हो जाएगी, परमार्थ की संप्राप्ति नहीं होगी। जिसके पास जो नहीं है वह तुमको कहाँ से देगा? जिसके पास जो है उसे दे सकता है। गाय दूध दे सकती है। गाय से तुम कहो कि हे गाय माँ तुम मुझे हीरे मोती दे दो, तो गाय कहेगी मेरे पास कहाँ है, दूध है। समुद्र के पास जाकर के कहो हे रत्नाकर तुम रत्न देते हो, आज मुझे भूसे की आवश्यकता, भूसा दे दो, कहाँ से देगा? हीरे की खदान के पास जाकर के कहो तुमने मुझे हीरे तो बहुत दिए, आज मुझे गेहूं की आवश्यकता है, इसमें से गेहूं दे दो, कहाँ से देगा? जिसके पास जो नहीं है तो वह दे नहीं सकता। नीतिकार कहते हैं नहीं शशक विषाणम कोप कशमी ददाती। खरगोश के पास सींग नहीं होते, तुम जाकर के खरगोश की उपासना करो, पूजा करो, अष्टदशी खूब चढ़ावा चढ़ाओ, खरगोश से कहो हे खरगोश महाराज अपना सींग मुझे दे देना, खरगोश कहेगा पागल तो नहीं हो गया? सच्चे गुरु मान करके पूजा करे, परमार्थ गुरु मान के पूजा करे तो क्या वो सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि है? आप स्वयं सोच सकते हैं। हमारे जैन दर्शन में आरका माता जी को भी गुरु नहीं माना, परमार्थ में गुरु नहीं माना। अयलक जी छुल्लक जी महाराज को भी परमार्थ गुरु नहीं माना, ये गुरु नहीं है। भट्टारक जी को भी निगंत गुरु नहीं माना। ठीक है ये सम्यक्त्व के संवर्धक हैं, अपना कल्याण कर रहे हैं, ये आपके लिए सहयोगी बन सकते हैं, किंतु इनके पास आत्मोत्पन्न अनुभव नहीं है मोक्ष मार्ग का। मोक्ष मार्ग का यथार्थ में प्रारंभ होता है सप्तम गुरुस्थान से, अप्रमत्त दशा से, व्यवहार से में प्रारंभ होता है आगम दृष्टि से कहें तो छठवें गुरुस्थान से, और उपचार से प्रारंभ होता है पंचम गुरुस्थान से, और चौथे गुरुस्थान वाला तो मोक्ष मार्ग ही नहीं है। कभी होगा तो महानुभाव परमार्थ भूत गुरु को ही गुरु माने। आज कुछ एकांतवादी वस्त्रधारियों को गुरु मानने लगे। ये कोई पंथ श्याम सितारे की तरह से अपना दुष्प्रभाव दिखा रहा है। कुछ व्यक्ति राग द्वेष से मलिन मोह के आगोश में डूबे हुए अज्ञान के अंधकार में भ्रमण करते हुए वस्त्रधारियों को सदगुरुदेव कहकर के पुकारने लगे। ये निस्संदेह शर्मनाक बात है। महानुभाव आचार्य महोदय कह रहे हैं कि गुरु के संबंध में मूर्खता नहीं करना।
किसको गुरु नहीं मानना? यदि परमार्थ तुम्हें चाहिए तो इनको गुरु नहीं मानना। किनको? सग्रंथारंभ हिंसा नाम संसारावर्त वर्तनाम पाखंड नाम पुरस्कारो जेयम पाखंड मोहनम। आसौज मास का महीना लगभग था। गांव देहात में बाजरे की ज्वार की खेती होती है, लंबे लंबे पेड़ होते हैं। वे भाद्रपद के बाद आसौज के महीने में सोच रहा था अब श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो गया, मैं कहीं निमंत्रण को प्राप्त करूं और मेरा अच्छे तरह से भोजन पानी चले। उसके पास कुछ चांदी के सिक्के थे। उस खेत में घुस गया, घुस करके अपने सिक्के गिन रहा था। 1 2 3 4 गिनते गिनते उसने सोचा ये 100 सिक्के हो गए, किंतु 100 अच्छे नहीं होते। 101 का सुगन अच्छा होता है। 100 चांदी के सिक्के उस थैली में डाले, थैली में गांठ लगाई नाड़ा खींच करके और जटाओं को फैलाया और अपनी चांद के ऊपर उसे थैली को रखा, जटाएं समेटी, जूड़ा बांध लिया। जब ये कृत्य वे कर रहा था, चांदी के सिक्के की टन टन की आवाज़ आ रही, तभी उस खेत की मेड़ से एक ठाकुर चला जा रहा था। आवाज़ सुनी तो ठग से रुक गया, खेत में अंदर गया, धीमे से दबे पांव उसने देख लिया ये बाबा अपने चांदी के सिक्के गिन करके ऐसे रख रहा है। जल्दी से दबे पांव खेत के बाहर आया। साधु निकल के आया, उसके पहले वो निकल के आ गया और साधु के सामने शर्मना से ऐसे जाने लगा, सिर नीचे झुकाई। साधु को देख करके चरणों में साष्टांग लेट गया। महात्मा जी, मेरी पत्नी ने आज तो व्रत किया है, आज आपको भोजन करा के ही वे अपना व्रत खोलेगी और दक्षिणा भी दी जाएगी, मेरा निमंत्रण स्वीकार करो। उसने पहले 2 बार तो कहा नहीं नहीं नहीं, हम नहीं जाते कहीं, यहीं पर जो तुम्हें लाना है तो ले आना। नहीं नहीं महात्मा जी, आपको घर तो चलना पड़ेगा, एक चांदी का सिक्का आपको विदाई में भी दूंगा मैं। महात्मा जी ने कहा अच्छा है, मैं सोच रहा था 100 के 101 कब हों, आज ही हो जाते हैं, अच्छी बात हुई। ठीक है भगत, तो नहीं मानता है तो चलते हैं। चलिए महात्मा जी आगे आगे पहुंचा। घर में कहा ठकुरान से, देख महात्मा जी बहुत तपस्वी हैं, बड़ी मुश्किल से आई हैं, बना भोजन पानी। भोजन पानी बनाया, महात्मा ने खूब खाया। बाद में कहा महात्मा जी को चांदी का सिक्का भी देना है विदाई में, मैं कह के आया हूँ। ठीक है मैं अभी लाती हूँ। देख वहाँ उस मटकी में रखा है, सफ़ेद थैली रखी है ना, उस थैली में 100 सिक्के रखे चांदी के, उस थैली में से एक सिक्का निकाल के ले आ। पत्नी अंदर गई, खटर पटर करने लगी, सिक्का नहीं लाई। क्या हुआ? वो तो इसमें तो थैली है ही नहीं। थैली नहीं, कहाँ थैली चली गई? उसने ठकुरान पर चिल्लाना शुरू किया। आसपास के लोग इकट्ठे हो गए। बोले क्या हुआ? बोले कल शाम को मैं अपना माल बेच करके आया, चांदी के 100 सिक्के लाया, अब सिक्के इसमें नहीं मिल रहे घर में। सब घर देख लिया, सब लोग अड़ोस पड़ोस के आ गए, कहाँ है सिक्के, कहाँ है? घर में सुबह से कोई आए ना, ठकुरान कहती मैंने सुबह रखे हैं, अपने हाथों से रखे, अभी अभी देखे मैंने, अब कहाँ चले गए, कहाँ चले गए? सब जगह देख लिया। एक कोई शरारती लड़का आया, बोले इस महात्मा के पास तो नहीं, साधु के पास। वो ठाकुर नहीं नहीं नहीं, साधु के पास ऐसा नहीं करना, अरे पाप लगेगा। अरे पाप पुण्य तो बाद में देख लेंगे, पहले देख तो साधु के पास है कि नहीं है। और साधु कहने लगा नहीं नहीं, अपना कपड़ा उसने झाड़ दिया, मेरे पास नहीं है, मेरा देखो नीचे वाला कपड़ा उसने झाड़ दिया, मेरे पास नहीं है। ठाकुर ने धीमे से कहा उस बालक के पीछे, यूँ सिर पर हाथ रख करके खुजाते हुए। ये लड़का बोला साथी कहीं ऐसा तो नहीं इसकी जूड़े में हो, चोटी में देखो सही। उसने जूड़ा खोल दिया, देखा तो थैली चांदी के 100 सिक्कों की। साधु कह रहा था नहीं मेरे पास नहीं है, मैं कहा करता पैसे से, मेरे पास पैसा कहाँ से आया, मैं क्या करूँगा पैसे से, बड़ा मुश्किल हुआ। जब 100 सिक्के की थैली निकली, ठकुरान चिल्लाई ओ थैली मिल गई, यही तो थैली थी। और साधु तो कुछ कह नहीं पाया। ठाकुर ने कहा हाँ ये थैली, वही मैं सोचा सुबह से घर में कोई नहीं आया, थैली कहाँ चली गई। थैली में से देखा, सबके सामने गिना, ठाकुर कितने सिक्के थे? 100 चांदी के सिक्के थे, गिने 100 ही सिक्के निकले। ठाकुर सही कहता है, महात्मा कुछ कह ही नहीं पा रहा है। ठकुरान को 100 सिक्के की थैली दे दी, एक सिक्का निकाल दिया, दोनों हाथों को ठकुरान ने पल्लू पकड़ करके महात्मा जी को सिक्का भेंट किया। महात्मा ने ले लिया, सभी लोग अड़ोसी पड़ोसी चले गए। ठाकुर ने हाथ जोड़े, पाँव पड़े, महात्मा जी अब द्वारा कब आओगे? महात्मा जी बोले बेटा अब फिर द्वारा जब 100 हो जाएंगे तो द्वारा आ जाएंगे। कहने का से इस प्रकार के यदि साधु हैं तो वे न अपना कल्याण कर सकते हैं न दूसरे कल्याण कर सकते हैं। एक किसी ने कहा साधु 4 प्रकार के होते हैं,
एक पेट के, एक चपेट के, लपेट के, एक ठेठ के। ऐसे तो लक्षण साधु कभी सुने नहीं हमने तो पुलाक, बकस, कुशीर, नृगंथ, स्नातक इत्यादि भेद सुने, या जिनकल्पी, इसमें कल्पी सुने। ये कौन से भेद सुना रहे आप? बोले पेट के भी होते हैं, जब घर में कुछ नहीं बचा तो चलो साधु बन जाओ। नारी मरी घर संपत्ति नासी, मूढ़ मुड़ाए भई सन्यासी, वो साधु बन गए। बोले वे साधु, पेट के साधु, खाने पीने कौन घर में ठुकी ठुकाई मिलेंगी बस। तो ये साधु पेट के हो गए। दूसरे लपेट के, अरे मेरा मैं तो साधु बन गया, चलो मैं भी साधु बन जाऊँ, पुष्प डाल की तरह से, भवदेव भावदेव की तरह से वे लपेट में आ गए तो साधु बन गए। एक चपेट के, वो साधु तो बनना नहीं चाहते, व्यापार में ऐसा घाटा लगा कि अब तो सब कुछ बेच के ही पूर्ति नहीं हो रही है, बेटा तू जान, तेरा काम जान, मैं तो चला साधु बन रहा। चपेट लगी तो साधु बन गए। तो ये साधु तीनों नकली साधु। एक होता है ठेठ के, जिसे परमात्मा से अपनी लगन लगाना है, आत्मा को परमात्मा बनाना है, वो ठेठ का साधु होता है। इस प्रकार का साधु ही वास्तव में यथार्थ साधु, यथार्थ गुरु हो सकता है। आचार्य भगवान समतो स्वामी कह रहे हैं कि तू गुरु के संबंध में मूर्खता नहीं करना। जिसने स्वयं कभी एक तालाब को भी पार नहीं किया है, वो तुझसे कहे कि मैं तुझे नदी और सागर पार करा दूंगा, उसकी बातों में नहीं आ जाना। जो तैराक है वही तुझे तैरना सिखा सकता है, नदी किनारे खड़े होकर तैरना नहीं सिखाएगा। नाविक नाव चलाना सिखाएगा, पायलट आपको एरोप्लेन चलाना सिखाएगा, जो ड्राइवर है आप गाड़ी चलाना सिखाएगा। तो ऐसे ही मोक्ष मार्ग में चलना चाहता है तो मोक्ष मार्गी को ही अपना आदर्श बनाना, अपना गुरु बनाना। यदि और किसी को बना लेगा तो काम नहीं चलेगा। मांत्रिक बनना है तो किसी ओझा मांत्रिक को अपना गुरु बनाना। यदि किसान बनना है तो किसान को गुरु बनाना। जिस राह पर चलना है उसी को अपना गुरु बनाना। अन्यथा को गुरु बनाएगा तो फिर तो उस मार्ग को प्राप्त न कर पाएगा, अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर पाएगा। तो आचार्य महोदय का जो संकेत है, परमार्थ की सिद्धि के लिए परमार्थ भूत साधु को ही अपना गुरु बनाना, और संसारी को गुरु बना के परमार्थ की सिद्धि नहीं होगी। इसलिए यहाँ पर गुरुमूर्ता के संबंध में आचार्य महोदय ने अपने भावों को यहाँ व्यक्त किया है। हम सब इस कार्यका के माध्यम से भी अपने संबंध को निर्बल बनाएं, गुरुमूर्ता से हटें। इस प्रकार की यहाँ पर व्याख्या है। विस्तार से कथन बाद में कभी करेंगे। आज बस इतना ही।